वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर 3 का ये पार्ट 2 है। मैथ्स सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 41 to 50 क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व किए हैं और अब 51 टू फर्दर क्वेश्चंस जो है हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 दैट इज़ हमारे पास क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम। ठीक है, टोटल जितनी भी इनकम है उसमें से 1/5 मीन्स के एक हिस्सा, 5 में से एक हिस्सा उसने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग उसके पास कितने बचते हैं? 1,12,000। अब बताएं इनकी इनकम कितनी है। ठीक है, 1/2 इसने स्पेंड किए। ठीक है, बकाया कितने उसने सेव किए? बकाया जितने बच गए वो सेविंग कितनी थी उसकी? 1,12,000 रुपीज़। ठीक है, 1,12,000 रुपीज़ जो है उसकी सेविंग थी। अब हमें बताएं कि टोटल टोटल इनकम कितनी है। फाइन, तो हमें ये नहीं पता, तो सिंपली हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फ्रैक्शन बना देती हूँ, उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं। टाइम बहुत कम होता है टेस्ट में, इसीलिए टोटल 1/5 यहाँ पर है। तो हम इसके 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1/5 उसमें से ये एक हिस्सा जो है वो उसने स्पेंड किया है। ठीक है, बकाया ये जो 4 हिस्से हैं ये मिला के कितना अमाउंट बनता है? 1,12,000 रुपीज़। ये मिला के 4 हिस्से, ठीक है, 4 हिस्से मिला के 1,12,000 बनते हैं। अब बताएं कि ये 4 हिस्से और ये एक हिस्सा टोटल मिला के टोटल इनकम कितनी बनती है। तो हम इसी में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये 4 हिस्से हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करें 4 से तो हमें ये एक हिस्सा भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28,000। ठीक है, तो 4 हिस्से ये हुए, एक हिस्सा जो ये था 28,000 ये हो गया। अब स्पेंडिंग और सेविंग मिला के इनकम बनती है, जितना हमने स्पेंड किया प्लस जितना हमने सेव किया। ठीक है, ये मिला के क्या बनता है? ये हमारे पास इनकम बनती है। स्पेंड हमने कितना किया? 28,000। सेव कितना है? 1,12,000 रुपीज़। दैट इज़ इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज़। दैट इज़ आवर आंसर। 51 का सी ऑप्शन, 51 का सी ऑप्शन 1,50,000, 51 सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। दैट इज़ 3 sacks are full of grams, weight 315 kg. ठीक है, if each empty sack weighs 5 kg, the weight of the gram in all sacks is। अगर 3 बोरियां हैं, ठीक है, 3 बोरियां हैं, उन सब में ग्रेन भरी हुई है और उन सब को मिला के कितना वज़न है? 315 kg का। ठीक है, उनमें से हर एक एम्प्टी सैक जो है वो है, उसका वेट कितना है? 5 kg। तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 kg हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि ये टोटल विथ सैक है और ये विदाउट जो है ग्रेन है, तो ग्रेन का कितना वेट है? तो सिंपली हमने टोटल में से जितना बोरियों का वेट था, कितना था? 15, उसको माइनस करना है तो ग्रेन जितनी है उसका वेट आ जाएगा, दैट इज़ 300 kg। 52 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 300 kg बी ऑप्शन। ठीक है, 52 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 53 क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट नंबर। ठीक है, दोनों ऑड नंबर रखने हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट्स कौन सा होता है? 999। और स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट कौन सा होता है? 101। अगर सिर्फ ये कहा जाता कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो हम 100 कहते हैं, दैट इज़ इवन। ठीक है, ये इवन है। अब हमसे स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर कहा गया है, दैट इज़ 101। अगर हम इससे एक कम करेंगे तो 99 हो जाएगा और ये 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 101 इज़ द 3 डिजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट। इसमें से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 9 - 1 8,
9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या है 8 9 8। 53 का 8 9 8 बी ऑप्शन, 53 का बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 54 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है एज से रिलेटेड। अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज। जितनी भी डॉटर की एज है उससे 4 गुना ज़्यादा उसकी मदर की एज है। तो यहाँ पर बनाते जाते हैं, एक तरफ हम डॉटर की लिखते हैं, 4 टाइम्स मोर मदर की एज है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 ईयर्स अगो, अगो मतलब पीछे, माइनस। ठीक है, आफ्टर होता तो हम प्लस करते हैं। इट मीन्स के 3 इसमें से माइनस करना है दोनों की एज में से। कर लिया हमने। आगे देखते हैं क्या हिंट है। दैट इज जी, हर एज वॉज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। ठीक है, जितनी भी इसकी एज थी, मदर की एज है, वो 5 टाइम्स ज़्यादा है जितनी डॉटर की एज है। इट मीन्स कि हमें इसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन बन चुकी, अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 4x माइनस 3 रिमेन सेम, 5 टाइम x इज 5x माइनस 5 टाइम 3 इज 15। ऑलराइट, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4x इस तरफ आ गया, ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट इज़ 5x। ठीक है, माइनस 15 रिमेन माइनस 15। ये माइनस का इस तरफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 15 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। माइनस माइनस से कट हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 12। तो देखते हैं यहाँ पर 12 ऑप्शन है, जी हाँ, ए ऑप्शन। ठीक है, 54 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 54 का। 55 की तरफ चलते हैं। दैट इज 55 क्वेश्चन है, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6/5। ठीक है, 6/5 दो नंबर्स हैं जिनमें डिफरेंस होना चाहिए 6 का। डिफरेंस मीन्स कि अगर इन दो नंबर्स को हम माइनस करें तो 6 आए। ठीक है, तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। अब जब हम रेशो सॉल्व करते हैं तो अगर हम इंक्रीज़ करते हो तो सेम नंबर टेबल लगाते हैं। ठीक है, मीन्स के 5 की टेबल में ये नंबर आना चाहिए, 6 की टेबल में ये नंबर आना चाहिए। अगर हम गौर करें तो 5 की टेबल में 36 नहीं आता, 34 भी नहीं आता, 32 भी नहीं आता। मीन्स के ये तीनों ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो गए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी। 36 6 की टेबल में आता है, 30 5 की टेबल में आता है, और दोनों का डिफरेंस 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6। मीन्स के दोनों हमारी कंडीशंस मैच हो रही हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 56 क्वेश्चन है, दैट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फाइन, क्वाड्रिलेटरल डायगोनल क्या होता है, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से, अपोजिट कॉर्नर से मिलाना। तो ये एक इस तरफ से मिल सकता है और एक ये इस तरफ से मिल सकता है। मीन्स कि इसके 2 डायगोनल्स हो सकते हैं, इक्वल्स टू 2 डायगोनल्स। ठीक है, डाय मीन्स 2। ठीक है, तो 2 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 56 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। दैट इज द स्क्वायर पोर्ट्रेट हुज एरिया इज 2025 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई भी स्क्वायर पोर्ट्रेट है, कोई भी चीज़ है जो स्क्वायर शेप में, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, अगर इसका एरिया 2025 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी एक साइड कितनी हुई। तो सिंपली हमने क्या करना है, जब भी स्क्वायर शेप में आए तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी लेंथ मालूम करने के लिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में निकाल के दिखाया है। डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं और एलसीएम मेथड से भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। अगर मैं 225 का स्क्वायर रूट निकालूं तो दैट विल बी 45 सेंटीमीटर। फाइन,
क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं कहाँ पर है ऑप्शन। 47 का 45A, ठीक है। 57 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अ वुमेन्स एज वॉज रिड्यूस्ड बाय वेज, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 50%। अगेन रिड्यूस्ड वेज इज इंक्रीज बाय 50%। अब बताएं कि उसको लॉस कितना हुआ, ठीक है, कितनी परसेंटेज का लॉस हुआ। सिंपली आप देख लें, अगर यहाँ पर हमें वेज नहीं बताई गई, ठीक है, वेज अगर नहीं बताई जाती तो हम 100 कंसीडर करते हैं। हमने 100 कंसीडर कर लिया। अब इसमें पहले क्या था, 50% इंक्रीज था, ठीक है, फिर उसमें बाद में 50% डिक्रीज़ हुआ है। अब देखें, पहले इंक्रीज़ करते हैं, फिर डिक्रीज़ करते हैं और फिर डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। 100% का 50% क्या हो जाएगा, 50। तो हमने 50 को रिड्यूस कर लिया, ठीक है, सॉरी, पहले रिड्यूस था फिर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो 50% हमने रिड्यूस कर ली उसकी सैलरी। तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, या वेज कितनी हो गई, 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ उसकी वेज हो गई। अब जो ऑनर है उसने अगेन 50% उसकी वेज में इंक्रीज़ किया है। तो उन इंक्रीज़ इसमें नहीं, अब की जो एज है 50, उसमें इंक्रीज़ हुआ है कितना, 50%। तो अब 50% 50 का कितना होता है, 25। हाफ कर लें सीधा सीधा, तो 25। तो 25 हम प्लस करेंगे क्योंकि उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। जब डिक्रीज़ हुई थी तो हमने माइनस किया था, ठीक है। तो 50 में प्लस करेंगे 25, क्योंकि 50% 25 बनता, दैट इज़ 75। अब देखें, 75 उसकी अब की वेज है, ओरिजिनल वेज कितनी थी, 100। अब हमें बताना है कि इसको लॉस कितनी परसेंटेज का हुआ। 100 में से माइनस किए 75, तो 25। तो 25 100 का 25% ही होता है, तो 25% उसको लॉस हुआ है, जो कि हम देखते हैं ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 58 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स डैश इज़ नॉट द बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर हमें पता है 0 और 1 पे मुश्तमिल है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता नंबर उसमें। 1001 सही है, ये बाइनरी नंबर है। 101 बाइनरी नंबर है। 110 बाइनरी नंबर है। 1003, ये 3 जो है बाइनरी नंबर में आता ही नहीं है। इट मीन्स कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज़ नॉट द बाइनरी नंबर। 59 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 60 पे चलते हैं, दैट इज़ द लास्ट। द वैल्यू ऑफ 18 इन द बाइनरी नंबर, 18 को हमने कन्वर्ट करना है। 18 जो है हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। हमने मेथड सिखाया था, 18 के हमने निकालने हैं फैक्टर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 9s, तो कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 हम लिखेंगे। यहाँ साइड में हमें रिमाइंडर लिखने हैं। अगेन 2 की टेबल लगाएंगे, 2 टाइम 4 इज़ 8, यहाँ पर 9 है तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। 2 टाइम 2 इज़ 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 टाइम 1 इज़ 2, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0, दैट इज़ द आंसर। देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, 60 का ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच। ये हमने मैथ सेक्शन सॉल्व किया है, पेपर 3 का इंटरमीडिएट कैटेगरी।